भरत अनेक प्रकार के वाक्यों से माता कौशल्या को यह विश्वास दिलाना चाहते थे कि श्री राम को वन भेजने में उनका कोई हित नहीं है और वह ना तो ऐसा चाहते ही थे। यहां अयोध्या में राजा दशरथ की मृतदेह अंत्येष्टि संस्कार की प्रतीक्षा कर रही थी। जानते हैं, इस अध्याय में श्री वाल्मीकि निर्मित आशामयण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 76वां सर्ग। इस प्रकार शोक से संतप्त हुए कैकेयी कुमार भरत से वक्ताओं में श्रेष्ठ महर्षि वशिष्ठ ने उत्तम वाणी में कहा, महायशस्वी राजकुमार, तुम्हारा कल्याण हो। यह शोक छोड़ो, क्योंकि इससे कुछ होने वाला नहीं है। अब समुचित कर्तव्य पर ध्यान दो। राजा दशरथ के शव को दाह संस्कार के लिए ले जाने का उत्तम प्रबंध करो। वशिष्ठ जी का वचन सुनकर धर्मज्ञ भरत ने पृथ्वी पर पड़कर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और मंत्रियों द्वारा पिता के संपूर्ण प्रेत कर्म का प्रबंध करवाया। राजा दशरथ का शव तेल के कड़ाह से निकालकर भूमि पर रखा गया। अधिक समय तक तेल में पड़े रहने से उसका मुख कुछ पीला हो गया। उसे देखने से ऐसा जान पड़ता था मानो भूमिपाल दशरथ सो रहे हों। तदनंतर मृत राजा दशरथ को धो पोंछ कर नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित उत्तम शैया अर्थात विमान पर सुलाकर उसके पुत्र भरत अत्यंत दुखी हो विलाप करने लगे। राजन, मैं परदेश में था और आपके पास पहुंचने भी नहीं पाया था। तब तक ही धर्मज्ञ श्री राम और महाबली लक्ष्मण को वन में भेजकर आपने इस तरह स्वर्ग में जाने का निश्चय कैसे कर लिया? महाराज, अनायास ही महान कर्म करने वाले पुरुष सिंह श्री राम से ही इस दुखी सेवक को छोड़कर आप कहां चले जाए? तात, आप स्वर्ग को चल दिए और श्री राम ने वन का आश्रय लिया। ऐसी दशा में आपके इस नगर में निश्चिंता पूर्वक प्रजा के योगक्षेम की व्यवस्था कौन करेगा? राजन, आपके बिना यह पृथ्वी विधवा के समान हो गई है, अतः इसकी शोभा नहीं हो रही। यह पूरी भी मुझे चंद्रहीन रात्रि के समान श्रीहीन प्रतीत होती है। इस प्रकार दीनचित होकर विलाप करते हुए भरत से महामुनि वशिष्ठ ने इस प्रकार कहा, महाबाहो, इन महाराज के लिए जो कुछ भी प्रेत कर्म करने हैं उन्हें बिना विचार शांतचित होकर करो। तब बहुत अच्छा कहकर भरत ने वशिष्ठ जी की आज्ञा शिरोधार्य की तथा ऋत्विक, पुरोहित और आचार्य सब इस कार्य के लिए जल्दी करने को कहा। राजा की अग्निशाला से जो अग्नियां बाहर निकाली गई थी उनमें ऋत्विजों और याजकों द्वारा विधिपूर्वक हवन किया गया। तत्पश्चात महाराज दशरथ के प्राणहीन शरीर को पालकी में बिठाकर परिचारकगण उन्हें शमशान भूमि की ओर ले चले। उस समय आंसुओं से उनका गला रुंध गया था और मन ही मन उन्हें बड़ा दुख हो रहा था। मार्ग में राजकीय पुरुष राजा के शव के आगे आगे सोने, चांदी तथा भांति भांति के वस्त्र लुटाते चलते थे। शमशान भूमि में पहुंचकर चिता तैयार किए जाने वाली और किसी ने चंदन लाके रखा तो किसी ने अगर कोई गुग्गल तथा कोई सरल, पद्मक और देवदारू की लकड़ियां ला लाकर चिता में डालने लगे। कुछ लोगों ने तरह तरह के सुगंधित पदार्थ लाकर छोड़े। इसके बाद ऋत्विजों ने राजा के शव को चिता पर रखा। उस समय अग्नि में आहुति देकर उनके ऋत्विजों ने वेदोक्त मंत्रों का जप किया। सामगान करने वाले विद्वान शास्त्रीय पद्धति के अनुसार सामश्रुति का गायन करने लगे। इसके बाद चिता में अग्नि लगाई गई। तदनंतर राजा दशरथ की कौशल्य आदि रानियां
बूढ़े रक्षकों से घिरी हुई यथा योग्य शिबिकाओं तथा रथों पर आरूढ़ होकर नगर से निकली तथा शोक से संतप्त हो शमशान भूमि में आकर अश्वमेघांत यज्ञों के अनुष्ठाता राजा दशरथ के शव की परिक्रमा करने लगी। साथ ही ऋत्विजों ने भी उस शव की परिक्रमा की। उस समय वहां करुण क्रंदन करती हुई सहस्त्रों शोकार्त रानियों का आर्तनाद कुररियों की चित्कार के समान सुनाई देता था। दाह कर्म के पश्चात विवश होकर रोती हुई वे राजरानियां बारंबार विलाप करके सवारियों से ही सरयू के तट पर जाकर उतरी। भारत के साथ रानियां, मंत्रियों और पुरोहितों ने भी राजा के लिए जलांजलि दी। फिर सब के सब नेत्रों से अश्रु बहाते हुए नगर में आए और 10 दिनों तक भूमि पर शयन करते हुए उन्होंने बड़े दुख से अपना समय व्यतीत किया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आशा में आदि काव्य के अयोध्या कांड में 76वां सर्ग पूरा हुआ। भरत ने दशरथ की आत्मा की शांति के लिए क्या क्या कार्य किए, जानते हैं अगले अध्याय में। भरत ने बड़ा शोकाकुल होकर पिता के वह सभी कर्म किए और उन्होंने 10 दिन तक भूमि पर भी शयन किया। जानते हैं उनके द्वारा किए गए अन्य कर्म। श्री वाल्मीकि निर्मित आशामय आदि काव्य के अयोध्या कांड में 77वां सर्ग। तदनंतर दशह व्यतीत हो जाने पर राजकुमार भरत ने 11वें दिन आत्मशुद्धि के लिए स्नान और एकादशः श्राद्ध का अनुष्ठान किया। फिर 12वें दिन आने पर उन्होंने अन्य श्राद्ध कर्म अर्थात मासिक और सपिंडीकरण श्राद्ध किए। उसमें भरत ने ब्राह्मणों को धन, रत्न, प्रचुर अन्न, बहुमूल्य वस्त्र, नाना प्रकार के रत्न, बहुत से बकरे, चांदी और बहुतेरी गौएं दान की। राजपुत्र भरत ने राजा के पारलौकिक हित के लिए बहुत से दास दासियों, सवारियों तथा बड़े बड़े घर भी ब्राह्मणों को दिए। तदनंतर 13वें दिन प्रातःकाल महाबाहु भरत शोक से मूर्छित होकर विलाप करने लगे। उस समय रोने से उनका गला भर गया। वे पिता के चिता स्थान पर अस्थि संचय के लिए आए और अत्यंत दुखी होकर इस प्रकार कहने लगे, तात, आपने मुझे जिन ज्येष्ठ भ्राता श्री राम जी के हाथ में सौंपा था, उनके वन में चले जाने पर आपने मुझे सूने ही छोड़ दिया। तात नरेश्वर, जिस अनाथ हुई देवी के एकमात्र आधार पुत्र को आपने वन में भेज दिया, उन माता कौशल्या को छोड़कर आप कहां चले गए? पिता की चिता का वह स्थान मंडल भस्म से भरा हुआ था। अत्यंत दाह के कारण कुछ लाल दिखाई देता था। वहां पिता की जली हुई हड्डियां बिखरी हुई थी। पिता के शरीर के निर्वाह का वह स्थान देखकर भरत अत्यंत विलाप करते हुए शोक में डूब गए। उस स्थान को देखते ही वे दीन भाव से रोकर पृथ्वी पर गिर पड़े, जैसे इंद्र का यंत्रबद्ध ऊंचा ध्वज ऊपर को उठाए जाते हुए खिसक कर गिर पड़ा हो। तब उनके सारे मंत्री उन पवित्र व्रत वाले भरत के पास आ पहुंचे, जैसे पुण्यों का अंत होने पर स्वर्ग से गिरे हुए राजा। ययाति के पास अष्टकादि राजश्री आ गए थे। भारत को शोक में डूबा हुआ देख शत्रुघ्न भी अपने पिता महाराज दशरथ का बारंबार स्मरण करते हुए अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। वे समय समय पर अनुभव में आए हुए पिता के लालन पालन संबंधी उन गुणों का स्मरण करके अत्यंत दुखी हो सुदबुद खोकर उन्मत्त के समान विलाप करने लगे। हाय, मंथरा से जिसका प्राकट्य हुआ था, कैकेयी रूपी ग्रह से जो व्याप्त है तथा जो किसी प्रकार भी मिटाया ना जा सके, उस वरदान में शोक रूपी उग्र समुद्र ने
हम सब लोगों को अपने भीतर निमग्न कर लिया है। तात, आपने जिनका सदा लाड प्यार किया था तथा जो सुकुमार और बालक हैं, उन रोते बिलखते हुए भरत को छोड़कर आप कहां चले गए? भोजन, पान, वस्त्र और आभूषण, इन सबको अधिक संख्या में एकत्र करके आप हम सब लोगों से अपनी रुचि की वस्तुएं ग्रहण करने को कहते हैं। अब कौन हमारे लिए ऐसी व्यवस्था करेगा? आप जैसे धर्मज्ञ महात्मा राजा से रहित होकर पृथ्वी को फट जाना चाहिए। इस फटने के अवसर पर भी जो ये फट नहीं रही, यह आश्चर्य की बात है। पिता स्वर्गवासी हो गए और श्री राम वन में चले गए। अब मुझ में जीवित रहने की क्या शक्ति है? अब तो मैं अग्नि में ही प्रवेश करूंगा। बड़े भाई और पिता से हीन होकर इक्ष्वाकु वंशी नरेशों द्वारा पालित इस सुनी अयोध्या में मैं प्रवेश नहीं करूंगा। भूख प्यास, शोक मोह और जरा मृत्यु, ये तीनों द्वंद्व सभी प्राणियों में समान रूप से उपलब्ध होते हैं। इन्हें रोकना सर्वथा असंभव है। ऐसी स्थिति में तुम्हें इस तरह शोकाकुल नहीं होना चाहिए। द्वारा पालित इस सुनी अयोध्या में मैं प्रवेश नहीं करूंगा, तपोवन को ही चला जाऊंगा। उन दोनों का विलाप सुनकर, इस संकट को देखकर समस्त अनुचर वर्ग के लोग पुनः अत्यंत शोक से व्याकुल हो उठे। उस समय भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई विषादग्रस्त और थकित होकर टूटे सींगों वाले दो बैलों के समान पृथ्वी पर लौट रहे थे। तदनंतर देवी प्रकृति से युक्त और सर्वज्ञ वशिष्ठ जी, जो इन श्रीराम आदि के पिता के पुरोहित थे, भरत को उठाकर उनसे इस प्रकार बोले। प्रभु, तुम्हारे पिता के दाह संस्कार हुए यह 13वां दिन है। अब अस्थि संचय का जो शेष कार्य है, उसके करने में तुम यहां विलंब क्यों लगा रहे हो? भूख प्यास, शोक मोह और जरा मृत्यु, ये तीनों द्वंद्व सभी प्राणियों में समान रूप से उपलब्ध होते हैं। इन्हें रोकना सर्वथा असंभव है। ऐसी स्थिति में तुम्हें इस तरह का शोकाकुल नहीं करना चाहिए। तत्वज्ञ सुमंत्र ने भी शत्रुघ्न को उठाकर उसके चित्त को शांत किया तथा समस्त प्राणियों के जन्म और मरण की अनिवार्यता का उपदेश सुनाया। उस समय उठे हुए वे दोनों यशस्वी नरश्रेष्ठ वर्षा और धूप से मलिन हुई दो अलग अलग इंद्रध्वजों के समान प्रकाशित हो रहे थे। वे अश्रु बहाते हुए दीनतापूर्ण वाणी में बोलते रहे। उन दोनों के नेत्र लाल हो गए थे तथा मंत्री लोग उन दोनों राजकुमारों को दूसरी दूसरी क्रियाएं शीघ्र करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्षामयण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 77वां सर्ग पूरा हुआ। क्या शत्रुघ्न और भरत को कभी पता चल पाया कि यह सब किसके कारण हुआ था? जानते हैं अगले अध्याय में। भरत नहीं चाहते थे कि वह राजा बने। दशरथ के सभी प्रेतकर्म करने के पश्चात भरत वन जाकर श्री राम को लौटा लाना चाहते थे। जानते हैं आगे क्या हुआ? श्री वाल्मीकि निर्मित आर्षामयण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 78वां सर्ग। 13वें दिन का कार्य पूर्ण करके श्री रामचंद्र जी के पास जाने का विचार करते हुए शोक संतप्त भरत से लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न ने इस प्रकार कहा। भैया, जो दुख के समय अपने तथा आत्मीय जनों के लिए तो बात ही क्या है, समस्त प्राणियों को भी सहारा देने वाले हैं। वे सत्वगुण संपन्न श्री राम एक स्त्री के द्वारा वन में भेज दिए गए। ये कितने खेद की बात है। तथा वे जो बल और पराक्रम से संपन्न
लक्ष्मण धामधारी शूरवीर हैं। उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। मैं पूछता हूं कि उन्होंने पिता को कैद करके भी श्री राम को इस संकट से क्यों नहीं छुड़ाया? जब राजा एक नारी के वश में होकर बुरे मार्ग पर आरूढ़ हो चुके थे, तब न्याय और अन्याय का विचार करके उन्हें पहले ही कैद कर लेना चाहिए था। लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जब इस प्रकार रोष में भरकर बोल रहे थे, उसी समय कुब्जा समस्त आभूषणों से विभूषित हो उस राजभवन के पूर्व द्वार पर आकर खड़ी हो गई। उसके अंगों में उत्तमोत्तम चंदन का लेप लगा हुआ था तथा वह राजरानियों के पहनने योग्य विविध वस्त्र धारण करके भांति भांति के आभूषणों से सज धज कर वहां आई थी। करघने की विचित्र लड़ियां तथा अन्य बहुसंख्यक सुंदर अलंकारों से अलंकृत हो वह बहुत सी रस्सियों में बंधी हुई वानरी के समान जान पड़ती थी। वही सारी बुराइयों की जड़ थी। वही श्री राम के वनवास रूपी पाप का मूल कारण थी। उस पर दृष्टि पड़ते ही द्वारपाल ने उसे पकड़ लिया और बड़ी निर्दयता के साथ घसीटकर शत्रुघ्न के हाथ में देते हुए कहा, राजकुमार, जिसके कारण श्री राम को वन में निवास करना पड़ा है और आप लोगों ने पिता के शरीर का परित्याग देखा है, वह क्रूर कर्म करने वाली पापिनी यही है। आप इसके साथ जैसा बर्ताव उचित समझे करें। द्वारपाल की बात पर विचार करके शत्रुघ्न का दुख और बढ़ गया। उन्होंने अपने कर्तव्य का निश्चय किया और अंतःपुर में रहने वाले सब लोगों को सुनाकर इस प्रकार कहा, इस पापिनी ने मेरे भाइयों तथा पिता को जैसा दुस्सह दुख पहुंचाया है, अपने उस क्रूर कर्म का वैसा ही फल यह भी भोगे। ऐसा कहकर शत्रुघ्न ने सखियों से घिरी हुई कुब्जा को तुरंत ही बलपूर्वक पकड़ लिया। फिर डर के मारे ऐसा चीखने चिल्लाने लगी कि सारा महल गूंज उठा। फिर तो उसकी सारी सखियां अत्यंत संतप्त हो उठी और शत्रुघ्न को कुपित जानकर सब ओर भाग चली। उसकी संपूर्ण सखियों ने एक जगह एकत्र होकर आपस में सलाह की कि जिस प्रकार इन्होंने बलपूर्वक कुब्जा को पकड़ा है, उससे जान पड़ता है कि ये हम लोगों में से किसी को जीवित नहीं छोड़ेंगे। अतः हम लोग परम दयालु, उदार, धर्मज्ञ और यशस्विनी महारानी कौशल्या की शरण में चले। इस समय वे ही हमारी निश्चल गति है। शत्रु का दमन करने वाले शत्रुघ्न रोष से भरकर कुब्जा को जमीन पर घसीटने लगे। उस समय वह जोर जोर से चित्कार कर रही थी। जब मंथरा घसीटी जा रही थी, उस समय उसके नाना प्रकार के विचित्र आभूषण टूट टूट कर पृथ्वी पर इधर उधर बिखरे जाते थे। आभूषणों के उन टुकड़ों से वह शोभाशाली विशाल राजभवन नक्षत्र मालाओं से अलंकृत शरत काल के आकाश की भांति अधिक सुशोभित हो रहा था। बलवान नरश्रेष्ठ शत्रुघ्न जिस समय रोषपूर्वक मंथरा को जोर से पकड़कर घसीट रहे थे, उस समय उसे छुड़ाने के लिए कैकेयी उनके पास आई। तब उन्होंने उसे धिक्कारते हुए उसके प्रति बड़ी कठोर बातें कही, उसे रोषपूर्वक फटकारा। शत्रुघ्न के वे कठोर वचन बड़े ही दुखदायी थे। उनके वचन बहुत कठोर थे। उन्हें सुनकर कैकेयी को बहुत दुख हुआ। वे शत्रुघ्न के भय से थर्रा उठी और अपने पुत्र की शरण में आई। शत्रुघ्न को क्रोध में भरा हुआ देख भरत ने उनसे कहा, सुमित्रा कुमार, क्षमा करो। स्त्रियां सभी प्राणियों के लिए अवध्य होती हैं। यदि मुझे ये भय न होता कि धर्मात्मा श्री राम मातृघाती समझकर मुझसे घृणा करने लगेंगे,
तो मैं भी इस दुष्ट आचरण करने वाली पापिनी कैकई को मार डालता। धर्मात्मा श्री रघुनाथ जी तो इस कुब्जा के भी मारे जाने का समाचार यदि जान ले तो वे निश्चय ही तुमसे और मुझसे बोलना भी छोड़ देंगे। भरत जी की यह बात सुनकर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न मंथरा के वधरूपी दोष से निवृत्त हो गए और उसे मूर्छित अवस्था में ही छोड़ दिया। मंथरा कैकेयी के चरणों में गिर पड़ी और लंबी सांसें खींचती हुई अत्यंत दुख से आर्त हो करुण विलाप करने लगी। शत्रुघ्न के पटकने और घसीटने से आर्त हुई, अचेत हुई। कुब्जा को देखकर भरत की माता कैकेयी धीरे धीरे उसे आश्वासन देने और होश में लाने की चेष्टा करने लगी। उस समय कुब्जा पिंजरे में बंधी हुई क्रौंची की भांति कातर दृष्टि से उसकी ओर देख रही थी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आशामयण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 78वां सर्ग पूरा हुआ। जानते हैं कुब्जा को और कैकेयी को छोड़ देने के पश्चात भरत ने क्या निर्णय लिया, अगले अध्याय में। ऐसा प्रतीत होता था कि भरत ने माता कैकेयी को त्याग दिया है और उनका उद्देश्य श्री राम को पुनः राज्य में लौटा कर लाना है। जानते हैं आगे क्या हुआ श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रमण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 79वां सर्ग। तदनंतर 14वें दिन प्रातःकाल समस्त राज कर्मचारी मिलकर भरत से इस प्रकार बोले, महायशस्वी राजकुमार जो हमारे सर्वश्रेष्ठ गुरु थे, वे महाराज दशरथ तो अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम तथा महाबली लक्ष्मण को वन में भेजकर स्वयं स्वर्गलोक को चले गए। अब इस राज्य का कोई स्वामी नहीं है, इसलिए अब आप ही हमारे राजा हो। आपके बड़े भाई को स्वयं महाराज ने वनवास की आज्ञा दी और आपको यह राज्य प्रदान किया, अतः आपका राजा होना न्याय संगत है। इस संगति के कारण ही आप राज्य को अपने अधिकार में लेकर किसी के प्रति कोई अपराध नहीं कर रहे। राजकुमार रघुनंदन, ये मंत्री आदि स्वजन, पुरवासी तथा सेठ लोग अभिषेक की सब सामग्री लेकर आपकी राह देखते हैं। भरत जी, आप अपने माता पिता के इस राज्य को अवश्य ग्रहण कीजिए। नरश्रेष्ठ, राजा के पद पर अपना अभिषेक कराइए और हम लोगों की रक्षा कीजिए। यह सुनकर उत्तम व्रत को धारण करने वाले भरत ने अभिषेक के लिए रखी हुई कलश आदि सब सामग्री को प्रदक्षिणा की और वहां उपस्थित हुए सब लोगों को इस प्रकार उत्तर दिया, सज्जनों, आप लोग बुद्धिमान हैं, आपको मुझसे ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। हमारे कुल में सदा ज्येष्ठ पुत्र ही राज्य का अधिकारी होता आया है और यदि उचित भी है। श्री रामचंद्र जी हम लोगों के बड़े भाई हैं, अतः वे ही राजा होंगे। उनके बदले में ही 14 वर्षों तक वन में मैं निवास करूंगा। आप लोग विशाल चतुरंगिनी सेना जो सब प्रकार से सबल हो तैयार कीजिए। मैं अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री रामचंद्र जी को वन से लौटा लाऊंगा। अभिषेक के लिए संचित हुई इस सारी सामग्री को आगे करके मैं श्री राम से मिलने के लिए वन में चलूंगा। उन नरश्री श्री रामचंद्र जी का वहीं अभिषेक करके ये किसे लाई जाने वाली अग्नि के समान उन्हें आगे करके अयोध्या में ले आऊंगा, परंतु जिसमें लेश मात्र मातृभाव शेष है, अपनी माता कहलाने वाली इस कैकेयी को मैं कदापि सफल मनोरथ नहीं होने दूंगा। श्री राम यहाँ के राजा होंगे और मैं दुर्गम वन में
निवास करूंगा। कारीगर आगे जाकर रास्ता बनाए, ऊंची नीची भूमि को बराबर करें तथा मार्ग में दुर्गम स्थानों की जानकारी रखने वाले रक्षक भी साथ साथ चलें। श्री रामचंद्र जी के लिए ऐसी बातें कहते हुए राजकुमार भरत से वहां आए हुए सब लोगों ने इस प्रकार सुंदर एवं परम उत्तम बात कही। भरत जी, ऐसे उत्तम वचन कहने वाले आपके पास कमल वन में निवास करने वाली लक्ष्मी अवस्थित हो, क्योंकि आप राजा के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को स्वयं ही इस पृथ्वी का राज्य लौटा देना चाहते हैं। उन लोगों का कहा हुआ वह परम उत्तम आशीर्वचन जब कान में पड़ा, तब उसे सुनकर राजकुमार भरत को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन सब की ओर देखकर भरत के मुखमंडल में सुशोभित होने वाले नेत्रों से हर्षजनित अश्रुओं की धारा बह चली। भरत के मुख से श्री राम को ले आने की बात सुनकर उस सभा के सभी सदस्यों और मंत्रियों सहित समस्त राज कर्मचारी हर्ष से खिल उठे। उनका सारा शोक दूर हो गया और वे भरत से बोले, नरश्रेष्ठ, आपकी आज्ञा के अनुसार राज परिवार के प्रति भक्तिभाव रखने वाले कारीगरों और रक्षकों को मार्ग ठीक करने के लिए भेज दिया गया है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रामयण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 79वां सर्ग पूरा हुआ। जानते हैं अगले अध्याय में भरत की वह यात्रा। भरत ने यह निश्चय कर ही लिया था कि वह राम को अयोध्या लौटा लाएंगे। जानते हैं आगे क्या हुआ। श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रामयण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 80वां सर्ग। तत्पश्चात ऊंची नीची एवं सजल निर्जल भूमि का ज्ञान रखने वाले, सूत्रकर्म अर्थात छावनी आदि बनाने के लिए सूत धारण करने में कुशल, मार्ग की रक्षा आदि अपने कर्म में सदा सावधान रहने वाले शूरवीर, भूमि खोदने या सुरंग आदि बनाने वाले, नदी आदि पार करने के लिए तुरंत साधन उपस्थित करने वाले अथवा जल के प्रवाह को रोकने वाले वेतनभोगी कारीगर, रथ और यंत्र आदि बनाने वाले, बढ़ई, मार्ग रक्षक, पेड़ काटने वाले, रसोई, चूने से पोतने आदि का काम करने वाले, बांस की चटाई और सूप आदि बनाने वाले, चमड़े का चारजामा आदि बनाने वाले तथा रास्ते की विशेष जानकारी रखने वाले सामर्थ्यशाली पुरुषों ने पहले प्रस्थान किया। उस समय मार्ग ठीक करने के लिए एक विशाल जनसमुदाय बड़े हर्ष के साथ वन प्रदेश की ओर अग्रसर हुआ, जो पूर्णिमा के दिन उमड़े हुए समुद्र के महान वेग की भांति शोभा पा रहा था। वे मार्ग निर्माण में निपुण कारीगर अपना अपना दल साथ लेकर अनेक प्रकार के औजारों के साथ आगे चल दिए। वे लोग लताएं, बेलें, झाड़ियां, ठूंठे वृक्ष तथा पत्थरों को हटाते और नाना प्रकार के वृक्षों को काटते हुए मार्ग तैयार करने लगे। जिन स्थानों में वृक्ष नहीं थे वहां कुछ लोगों ने वृक्ष भी लगाए। कुछ कारीगरों ने कुल्हाड़ों, टंकों अर्थात पत्थर तोड़ने के औजारों तथा हंसियों से कहीं कहीं वृक्षों और घासों को काटकर रास्ता साफ किया। अन्य प्रबल मनुष्यों ने, जिनकी जड़ें नीचे तक जमी हुई थी, उन कुश, कास आदि के झुरमुटों को हाथ से ही उखाड़ फेंका। वे जहां तहां ऊंचे नीचे दुर्गम स्थानों को खोद खोद कर बराबर कर देते। दूसरे लोग कुओं और लंबे चौड़े गड्ढों को धूल से ही पाट देते थे। जो स्थान नीचे होते वहां सब ओर से मिट्टी डालकर वे उन्हें शीघ्र ही बराबर कर देते थे। उन्होंने जहां पुल बांधने के योग्य पानी देखा वहां पुल बांध दिया। जहां कंकरीली जमीन दिखाई दी वहां उसे ठीक करके
मुलायम कर दिया गया और जहां पानी बहने के लिए मार्ग बनाना आवश्यक समझा वहां बांध काट दिया। इस प्रकार विभिन्न देशों में वहां की आवश्यकता के अनुसार कार्य किया। छोटे छोटे स्रोतों को जिनका पानी सब ओर बह जाया करता था, चारों ओर से बांधकर शीघ्र ही अधिक जल वाला बना दिया। इस तरह थोड़े ही समय में उन्होंने भिन्न भिन्न आकार प्रकार के बहुत से सरोवर तैयार कर दिए, जो अगाध जल से भरे होने के कारण समुद्र के समान जान पड़ते थे। निर्जल स्थानों में नाना प्रकार के अच्छे अच्छे कुएं और बावड़ी आदि बनवाए गए, जो आसपास बनी हुई वेदिकाओं से अलंकृत थे। इस प्रकार सेना का वह मार्ग देवताओं के मार्ग की भांति अधिक शोभा पाने लगा। उसकी भूमि पर चूना, सुर्खी और कंक्रीट बिछाकर उसे कूट पीट कर पक्का कर दिया गया। उसके किनारे किनारे फूलों से सुशोभित वृक्ष लगाए गए थे। वहां के वृक्षों पर मतवाले पक्षी चहक रहे थे। सारे मार्ग को पताकाओं से सजा दिया गया। उस पर चंदन मिश्रित जल का छिड़काव किया गया तथा अनेक प्रकार के फूलों से वह सड़क सजाई गई थी। मार्ग बन जाने पर जहां तहां छावनी आदि बनाने के लिए जिन्हें अधिकार दिया गया था, कार्य में तत्चित रहने वाले उन लोगों ने भरत की आज्ञा के अनुसार सेवकों को काम करने का आदेश देकर जहां स्वादिष्ट फलों की अधिकता थी, उन सुंदर प्रदेशों में छावनियां बनवाई और जो भरत को अभिष्ट था, मार्ग के भूषण रूप उस शिविर को नाना प्रकार के अलंकारों से और भी सजा दिया। वास्तुकर्म के ज्ञाता विद्वानों ने उत्तम नक्षत्रों और मुहूर्तों में महात्मा भरत के ठहरने के लिए जो जो स्थान बने थे, उनकी प्रतिष्ठा करवाई। मार्ग में बने हुए वे निवेश अर्थात विश्राम स्थान इंद्रपुरी के समान शोभा पाते थे। उनके चारों ओर खाइयां खोदी गई थी। धूल मिट्टी के ऊंचे ढेर लगाए गए थे। खेमों के भीतर इंद्रनील मणि की बनी हुई प्रतिमाएं सजाई गई थी। गलियों और सड़कों से उनकी विशेष शोभा होती थी। राजकीय गृहों और देवस्थानों से युक्त वे शिविर चूने पुते हुए प्राकारों अर्थात चार दीवारियों से घिरे थे। सभी विश्राम स्थान पताकाओं से सुशोभित थे। सर्वत्र बड़ी बड़ी सड़कों पर सुंदर ढंग से निर्माण किया गया था। विट्टकों अर्थात कावकों और ऊंचे ऊंचे श्रेष्ठ विमानों के कारण उन सभी शिविरों की बड़ी शोभा हो रही थी। नाना प्रकार के वृक्षों और वनों से सुशोभित, शीतल निर्मल जल से भरी हुई और बड़े बड़े मत्स्यों से व्याप्त गंगा के किनारे तक बना हुआ वह रमणीय राजमार्ग उस समय बड़ी शोभा पा रहा था। उत्तम कारीगरों ने उसका निर्माण किया था। रात्रि के समय वह चंद्रमा और तारागणों से मंडित निर्मल आकाश के समान सुशोभित होता था। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आशामय आदि काव्य के अयोध्या कांड में 80वां सर्ग पूरा हुआ। जानते हैं भरत कैसे उस मार्ग पर चलकर राम के पास पहुंचे। अगले अध्याय में। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। अगर आपको ये प्रश्न सराहनीय लगे तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।